नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए कि बेईमानी से कमाया हुआ धन कितना काम में आता है और कितना मुझे लाभ पहुंचाता है। श्रोताओं, आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो की समाप्ति तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक राजा था, अत्याचारी था, बेईमानी था, बेईमान भी था, लोगों का धन हड़पने का काम करता था। चारों तरफ से उसने इतना धन हड़प लिया था, लोगों का बेईमानी करके हीरे जवाहरात बहुत सारा सोने चांदी का धन उसने एकत्र कर लिया था। जब इतना धन उसके पास हो गया तब उस धन को रखने के लिए एक सुरक्षित जगह भी चाहिए थी। एक उसका मंत्री था, बहुत भरोसेमंद का मंत्री था, बहुत ईमानदार उसका मंत्री था। उसने मंत्री से कहा, अब इतना ये सोना चांदी है, इसे कहाँ छिपाया जाए? तो क्योंकि राजा तो बहुत बेईमान था, उसने बेईमानी से इतना धन एकत्र कर रखा था, तो उसने जंगल में एक तहखाना बनवाया और तहखाना के अंदर बहुत सुंदर सा एक महल बनवाया। उस महल में हीरा जवाहरात सारे बॉक्स खोल के रख दिए, सजा दिए। श्रोताओं, जब सजा दिए, एक चाबी उसके राजा के पास रहती थी, एक चाबी मंत्री के पास रहती थी। श्रोताओं, जितना धन वो बेईमानी से कमाता था, सारा धन उसी तहखाने में पहुंचा देता था। क्योंकि कभी मंत्री जाया करता था उस तहखाने को देखने के लिए, कभी राजा जाया करता था। श्रोताओं, ऐसे ही चलता रहा। एक समय की बात है, राजा को रात में स्वप्न हुआ कि मेरे पास इतनी दौलत है, कहीं चोरी तो नहीं चली गई है, चलो देख के आते हैं। श्रोताओं, जब राजा ने तहखाना खोला, क्योंकि जंगल में था और उसका गेट लगाना भूल गए, और वो अंदर अपने हीरे जवाहरात को देखकर मन में बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी इतनी दौलत किसी के पास है नहीं, जितनी मेरे पास दौलत है इतनी दौलत किसी के पास नहीं है। अपने आप वो हंसते 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 घूमने लगे। श्रोताओं, जब वो हंसने लगे और वहीं पर वो बैठ जाते हैं, क्योंकि उस महल के दो गेट थे। श्रोताओं, उधर क्या होता है, राजा तो महल के अंदर होते हैं, तहखाने के अंदर। उधर वो मंत्री जाता है, कहता है मैं देख के आऊंगा तहखाने में, आज मुझे बहुत याद आ रही है, सोने चांदी हीरे जवाहरात को मैंने देखा नहीं। श्रोताओं, जब वो मंत्री पहुंचा, मंत्री ने गेट खुला हुआ देखा तो वो चौंक गया कि इसके अंदर, गेट के अंदर कौन है। उसने अंदर जाके नहीं देखा, बाहर से गेट को लगाकर वापस आ गया। श्रोताओं, कौन वापस आ गया? मंत्री। जब मंत्री वापस आ गया और राजा तो अंदर अपनी खुशी के ठिकाने से बहुत खुश हो रहा है। जब राजा अपने होश में आया, सुबह का टाइम हुआ, तब राजा ने देखा कि गेट तो बंद है। जब देखा कि गेट तो बंद है, फिर क्या हुआ? श्रोताओं, राजा अंदर देखने लगा कि चारों तरफ से गेट बंद है। अब जंगल में राजा आवाज लगाए तो किसको लगाए, क्योंकि जंगल था, जंगल में तो मंत्री तो ताला मारकर चला आया था, मंत्री को भी नहीं मालूम था कि इसके अंदर राजा हैं। श्रोताओं, अब राजा को 2 दिन का समय हो गया, भूख से और प्यास से, क्योंकि उस समय फोन का प्रचलन नहीं था। श्रोताओं, क्योंकि चिट्ठी भी नहीं आ सकती थी। अब क्या राजा हीरा खाएगा या जवाहरात खाएगा या सोना खाएगा या चांदी खाएगा? श्रोताओं, कभी राजा हीरो के पास जाता, हीरा मुझे प्यास लगी है, 2 बूंद पानी के पिला दे। कभी सोने के पास जाता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दे। कभी उसके चांदी के पास जाता है, मुझे खाना खिला दे। श्रोताओं, क्या हीरा आपको खाना खिला सकते हैं? क्या चांदी आपको पानी पिला सकती है? नहीं। श्रोताओं, क्योंकि उसने बेईमानी से धन कमाया था, अब वो
बहुत अपने मन में अफसोस कर रहा है कि मैंने सबसे ज्यादा बेईमानी से लोगों का धन हड़प लिया था। आज मैं उस भूखे तड़प रहा हूँ, प्यास से तड़प रहा हूँ। मुझे 2 बूंद कोई पानी नहीं पिला रहा है। हीरा से कह रहा है मुझे पानी पिलाओ, जवाहरात से कह रहा है मुझे पानी पिलाओ, मगर हीरा जवाहरात आपकी भूख शांत नहीं कर सकते थे। श्रोताओं, अब वो अपने मन में कह रहा है किसी से पछताए क्या हुई, जब चिड़िया चुंगई खेत तब डंडा हिलाई सी क्या हुई। श्रोताओं, अब वो राजा तो कुछ लिखना चाह रहा था मगर उसके पास कलम कहाँ थी। श्रोताओं, उसने जब हीरा एक मारा, अपने हाथ में पत्थर मारा जिससे उसकी उंगली कट गई। उंगली कट गई, जब उसका खून निकला, अपने खून से उसने दीवार में लिखा कि मैंने जो बेईमानी से धन कमाया है, आज मैं उसी धन के कारण मर रहा हूँ। आज मेरे मृत्यु के टाइम मुझे 2 बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है। भूखे तड़पते तड़प कर मैं मर रहा हूँ। इसलिए आप लोग कभी बेईमानी से धन मत कमाना, मेहनत और ईमानदारी से काम करना, क्योंकि देखिए मेरी कैसे मृत्यु हो रही है, तड़प तड़प कर। श्रोताओं, जब राजा ने ये शब्द लिखकर और राजा की बहन राजा ने अपना आसन अपनी एक चारपाई जैसे हीरा जवाहरात सजा लिए और उसी पर लेट गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। श्रोताओं, राजा की मृत्यु हो गई प्यासे, क्योंकि पानी नहीं पिला सकते थे हीरा जवाहरात। फिर कई दिन का समय हो गया, राजा राज दरबार में जब नहीं पहुंचे तो मंत्री ने कहीं भी तलाश किया मगर राजा का कहीं पता नहीं लगा। राज मंत्री ने सोचा कर जो होगा वो देखा जाएगा, राजा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, यहाँ तो दौलत की तो कमी नहीं है। श्रोताओं, क्योंकि बेईमानी से धन कमाया किसी ने, मजा मारा किसी और ने। श्रोताओं, कमाया राजा ने, बेईमानी से लोगों का धन राजा ने सब धन कमाया था और मरा भी राजा। अब मजा किसने लिया? मंत्री ने। तो कुछ समय बाद मंत्री को ध्यान आया कि चलो मुझे अपना खजाना देखना चाहिए, राजा तो कहीं होगा, जब आएगा तो देखा जाएगा। जब मंत्री पहुंचा उसी जंगल में, उसने अपना तहखाना खोला। जब देखा उसमें राजा की मृत मिट्टी शरीर पड़ा हुआ है तो देखा वो चौंक गया और उसने जब लाइनें पड़ी हुई देखी, दीवार पे लिखा हुआ, तो उसने कहा ये बेईमानी का धन है, राजा की मृत्यु हो गई। अब मुझे लग रहा है अब अगर मैंने भी इससे बेईमानी से अब मैं इस धन को हासिल करूंगा तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। श्रोताओं, उसने वो धन और दौलत एकत्रित किया और गरीबों में बांटना चालू कर दिया। बाबाओं का बांटा, मंदिर बनवाए उसने, अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए, गरीबों का दान दिया, भूखे को भोजन कराया। श्रोताओं, कभी भी किसी का धन हड़पना नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए। आपको इस कहानी से यही सीख मिलती है, यही शिक्षा मिलती है, हमेशा मेहनत से काम करना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।